Good morning, students. Welcome in Hindi class. Firstly, we will do question answer of lesson 9, पाठ 9 के प्रश्न उत्तर। शुरू में शिकारी कैसा व्यक्ति था? शुरू में शिकारी बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। दया का उसके हृदय से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। प्रश्न 2, हिरनी ने जंगल के जानवरों की क्या विशेषता बताई? हिरनी ने बताया कि हम जंगल के जानवर हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते और न ही कभी अपने वचन से मुकरते हैं। प्रश्न 3, अंत में शिकारी ने हिरनी से क्या कहा? शिकारी ने कहा कि तुम सब महान हो, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं भविष्य में कभी भी जीव हत्या नहीं करूँगा। ये क्वेश्चन आंसर हिंदी की कॉपी में हमने लिखने हैं। आगे हम करेंगे लेसन नंबर 10, भलाई करो और। एक दिन की बात है, विद्यासागर जी प्रतिदिन की तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय जा रहे थे। एक गरीब बालक ने रास्ते में उनसे एक पैसा मांगा। वे चलते चलते रुक गए। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम इस पैसे का क्या करोगे? बच्चों ने कहा, मैं भूखा हूँ, चने खरीद कर खाऊंगा। विद्यासागर जी ने कहा, यदि मैं तुम्हें 2 पैसे दूं तो तुम क्या करोगे? बालक ने खुश होकर कहा, 1 पैसे के चने मैं खाऊंगा और दूसरे पैसे से माँ के लिए चने ले जाऊंगा। विद्यासागर जी ने पुनः प्रश्न किया, अगर मैं तुम्हें 2 आने दे दूं तब? बालक बोला, तब मैं उनसे आम खरीद कर बेचूंगा और जो आमदनी होगी उससे अपना और अपनी माँ का पेट भरूंगा। विद्यासागर जी उसके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जेब से 1 रुपया निकालकर बच्चे के हाथ पर रख दिया और अपनी राह चले गए। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन विद्यासागर जी उसी बाजार से होकर जा रहे थे। तभी अचानक एक लड़के ने सामने से आकर उनके पैर छुए। पूछने पर पता चला कि वह वही बाल लड़का है जिसे वर्षों पहले विद्यासागर जी ने 1 रुपया दिया था। रूंधे स्वर में वह लड़का बोला, बाबूजी, यह सब आपके ही आशीर्वाद का और मदद का परिणाम है। उस दिन आपने जो 1 रुपया मुझे दिया था, मैं उसी से सामान की खरीदता बेचता रहता हूँ और पूंजी बढ़ाता रहा। अब यह स्थिति बन गई है कि मैं अपने परिवार, अपना व अपनी माँ का गुजारा सम्मानपूर्वक कर रहा हूँ। मैं आजीवन आपका ऋणी रहूँगा। विद्यासागर जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी राह चल पड़े। उन्होंने उस उक्ति को सत्य कर दिखाया, नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात भलाई करो और भूल जाओ। इस लेसन के शब्द अर्थ हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। पुनः, फिर, प्रभावित होना, प्रभाव में आना, सम्मानपूर्वक, इज्जत से, ऋणी, कर्जदार, आमदनी, आय, रूंधे स्वर में, कांपती आवाज़ में, आजीवन, पूरा जीवन, उक्ति, कहावत। अभ्यास पार्ट 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बालक ने विद्यासागर जी से क्या मांगा? 1 पैसा। विद्यासागर जी ने बच्चे से क्या पूछा? यदि मैं तुम्हें पैसे दे दूं तो तुम क्या करोगे? विद्यासागर जी को वही बच्चा दोबारा कब मिला? कुछ वर्ष बाद, जब वह बाजार से जा रहे थे। इस संस्मरण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नेकी कर दरिया में डाल। पार्ट 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। क्या एक गरीब बालक ने रास्ते में विद्यासागर जी से 1 पैसा मांगा? विद्यासागर जी उसके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। अचानक एक लड़के ने सामने से आकर उनके पैर छुए। मैं आजीवन आपका आभारी, आपका ऋणी रहूँगा। पार्ट 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। विद्यासागर जी बच्चों को रोज कहाँ पढ़ाने जाते थे? विद्यालय।
रास्ते में विद्यासागर जी को कौन मिला? एक गरीब बालक। विद्यासागर जी के दिए 1 रुपए से बालक क्या बढ़ाता गया? अपनी पूंजी। पार्ट 4, निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। बच्चों का विद्यासागर जी से क्या संबंध था? बच्चों को विद्यासागर जी प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ाने जाया करते थे। रास्ते में विद्यासागर जी के साथ क्या हुआ? रास्ते में एक गरीब बालक ने उनसे एक पैसा मांगा। विद्यासागर जी ने बालक को क्या दिया? बालक ने उसका क्या किया? विद्यासागर जी ने बालक को 1 रुपया दिया और बालक ने उससे सामान खरीदता बेचता रहा और अपनी पूंजी बढ़ाता रहा। पार्ट 5, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। गरीब बच्चे ने विद्यासागर जी से कितने पैसे मांगे? 1 पैसा। विद्यासागर जी ने बच्चे के हाथ पर कितने रुपए रखे? 1 रुपया। विद्यासागर जी ने किस उक्ति को सत्य कर दिखाया? नेकी कर दरिया में डाल। थैंक यू स्टूडेंट्स।